गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 मई। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एवं हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। तो इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। तो यह आईआईटी गांधीनगर के द्वारा किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि यह जो डैशबोर्ड है इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है कोविड-19 के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। अब चलिए, जो आईआईटी है हमेशा खबरों में रहता है, तो थोड़ा हम आईआईटी को मैप के से रिलेट करके याद रख लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक ऐसा याद रहे। तो चलिए हम सभी का लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में कुल अभी 23 आईआईटी संस्थान हैं। यहाँ से जो हमारे जो कहते हैं टॉप मोस्ट अच्छे क्लास के इंजीनियर यहाँ से बनते हैं। तो सभी को हम देख लेते हैं, जितने भी आईआईटी हैं उसे एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए सबसे नॉर्थ से चलते हैं। तो यहाँ पे आप जम्मू देख रहे होंगे। जम्मू कहाँ हो गया? तो जम्मू कश्मीर में ठीक उसके नीचे आते हैं तो रोपड़ आईआईटी। तो ये कहाँ है आपका? रोपड़। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, यह आपको कहाँ प्रतीत हो रहा है? पंजाब में मंडी। तो मंडी आपको हिमाचल प्रदेश में है। रुड़की कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। दिल्ली तो आपको पता है, लोकेशन देख रहे हैं। जोधपुर कहाँ है? तो आपका ये राजस्थान में किस नाम से? जोधपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। कानपुर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। दो यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार का एक देख सकते हैं यहाँ पे पटना। साथ ही यहाँ पे जो उत्तर भारत है वहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी में है एक। तो पूरा उत्तर भारत में एक है, उसे याद रखिएगा। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जीके के व्यू से वो आपको याद रखना है आईआईटी खड़गपुर। यही आपको बताना है कि जो भारत का सबसे पुराना आईआईटी यानी हम कहें कि भारत का सबसे पहला आईआईटी कौन है, फर्स्ट आईआईटी कौन है, तो ये आपको बताना है ये कौन है। तो ये आईआईटी खड़गपुर ही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1951 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना आईआईटी खड़गपुर की कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। साथ ही आप देख सकते हैं धनबाद है झारखंड का, इंदौर है मध्य प्रदेश का, भिलाई छत्तीसगढ़ का, भुवनेश्वर जैसा कि उड़ीसा में देख रहे होंगे। यहाँ पे हैदराबाद देख सकते हैं तेलंगाना का। धारवाड़ आपका कहाँ हो गया? तो ये आपका कर्नाटका में हो गया। तिरुपति आंध्र प्रदेश में हो गया। मद्रास चेन्नई में हो गया। तो लोकेशन आपको याद रखना। यहाँ पे पलक्कड़ है, ये कहाँ हो गया? केरल में हो गया। गोवा को देख सकते हैं और बॉम्बे महाराष्ट्र को देख सकते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह कब मनाया गया? तो यहाँ पे देखिए यह 16 मई को मनाया गया। अब चलिए 11 मई को देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 11 मई को क्या मनाया गया था? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मनाया गया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 16 मई को जैसा कि बताया गया अभी ही, यह क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है। क्यों मनाया गया है यह भी बताया जाता है। फिर 12 मई को जैसा कि आपको पता होगा इस दिन क्या नर्स डे मनाया गया था। और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया गया था। तो ये सभी आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए हम जानते हैं कि यह मनाया क्यों जाता है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है वह क्यों मनाया गया? तो चलिए इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि यह जो दिवस है विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से जीके के पॉइंट से ये नाम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है थियोडोर मेनन। तो ये आपको याद रखना है। जो थियोडोर मेमन है इन्होंने 1960 में, ये एक भौतिक शास्त्री थे। तो इन्होंने 1960 में क्या किया था? तो एक लेज़र का क्या किए थे? इनको द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो लेज़र है उसको आविष्कार किन के द्वारा किया गया था लेज़र का? तो वे नाम आपको याद रखना है, वे कौन है? तो थियोडोर मेमन। अब चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो लेज़र है यह भी कई बार अगर आप 12th में पढ़े होंगे, वहाँ पे फिजिक्स में पढ़ना था लेज़र। तो आप लेज़र देखिएगा, लेज़र का फुल फॉर्म पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या होता है। तो लेज़र का देखिए, जो लेज़र है उसका आप फुल फॉर्म देख सकते हैं क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपको लेज़र का याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये देखिए ऑप्शन है। तो वे किस क्षेत्र के लेखक थे? अर्थात वे बंगाली लेखक थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वे बांग्ला लेखक थे। तो उनकी एक उपन्यास थी, इसी को आपको याद रखना है, तीस्ता परेर। यहाँ पे ब्रीतनैतो जो है इनकी क्या थी? तो इन्हीं की एक
जो इनके लिए इन्हें क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार खबरों में है, तो आप चलिए साहित्य अकादमी का आपको गठन याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 12 मार्च 1954 को, तो आपको 1954 की तिथि याद रखना है। तो यह दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो यह प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की जितना भी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा जितने भी लेखकों हैं उनको दिया जाता है। तो 1954 की तिथि आपको याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य के पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, वो जो सिर में है एक तरह का लगाया जाएगा जिससे टेम्परेचर को क्या मापा जाएगा दूर से ही, जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं या कोई सस्पेक्टेड वैसा कोई आदमी है तो उससे क्या उसका टेम्परेचर नापा जा सकता है, जिससे पुलिस हैं जो डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आएंगे। तो यह किसके द्वारा किया गया है, कहाँ के पुलिस द्वारा किया गया है, तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। अब चलिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है, तो किसे चुना गया है, आप मैप में देख लिए होंगे, तो यह महाराष्ट्र को चुना गया है। चलिए महाराष्ट्र के थोड़ा हम लोकेशन को देख लेते हैं, यही है महाराष्ट्र। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, अब तो कंफर्म हो गया होगा आपका, इधर क्या हो गया अरेबियन सी हो गया, ऊपर में क्या हो गया गुजरात, तो गुजरात जो था पहले बम्बई प्रेसिडेंसी में था और महाराष्ट्र भी किस में था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में। और दोनों का जो राज्य दिवस है वह कब मनाया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, वे दोनों 1 मई को मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रखना है। साथ ही इसके बगल में आप आते हैं तो ये देख लीजिए मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और यहाँ पे आपका तेलंगाना के ठीक नीचे कर्नाटका और ठीक गोवा, तो इतनी सी इसकी सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ के थोड़ा जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसे देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे जो गिलबर्ट हिल नेशनल पार्क है वो भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का है, कौन सा, गिलबर्ट हिल। दूसरा देखिए गुगामल, गुगामल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गुगामल नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुगामल कहाँ हो गया आपका, महाराष्ट्र में हो गया। संजय गांधी कहाँ हो गया आपका, महाराष्ट्र में हो गया। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अगर हम संजय में से यहाँ से गांधी हटा दें तो संजय नेशनल पार्क सिर्फ पूछा जाए तो वे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, समझें। तो अगर संजय नेशनल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो कहाँ हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट आ जाइए ताडोबा अंधेरी, तो अंधेरी तो आपको पता होगा कहाँ का जगह है, एक तो महाराष्ट्र का, तो उससे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, लेकिन अंधेरी नहीं दिया जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ताडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ताडोबा आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है। तो इतनी सारी आपको यहाँ से रिलेट करके महाराष्ट्र से याद रखना है। अब चलिए महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि आप जाने होंगे कि इसका गठन कब हुआ, तो 1 मई को, और गुजरात को भी उसी दिन हुआ था, तो कब हुआ था, 1960 में, कई बार बताया गया है। अब तो आपको ये रट सा गया होगा। इसकी कैपिटल मुंबई है, एवं विंटर में ठंडे के दिन में जो महाराष्ट्र की कैपिटल है, राजधानी है, वह नागपुर हो जाती है, तो वे भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ के गवर्नर के बारे में जानना है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ के सीएम तो बताएंगे उद्धव ठाकरे हैं, उन्हीं को राज्य विधान परिषद में निर्विरोध चुना गया है, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो गए हैं। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और किस बैंक के साथ 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो 145 मिलियन डॉलर पर किया गया है, तो किसके किसके किस बैंक से किया गया है, तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है, AIIB, तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसी के द्वारा किया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो AIIB है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका गठन कब हुआ था। जैसा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताया गया था कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका गठन कब हुआ था, तो ये कल ही बताया गया था, इसका 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का IMF है जो, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका 1945 में हुआ था, 1945 में। और जो NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, किसका है, ब्रिक्स का एक बैंक है, इसके बारे में डिटेल बताया गया था अलग से। तो ये कब, 2014 में इसका गठन किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो संघाई में है। तो आपको AIIB के बारे में डिटेल बताना है, 2 चीज़ जो अभी पूछा गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह रमेश
पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है? एक मिनट, इसका थोड़ा आंसर देख लीजिए। हाँ, उन्हीं के द्वारा किया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जैसे कि राजनाथ सिंह क्या है, तो ये आपको बताया गया है, ये जो हमारे रक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल तो मानव संसाधन से आप इसे रिलेट करके याद ही कर सकते हैं। रामविलास पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किस देश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीस सुजमान का निधन हो गया? तो ये ऑप्शन देखिए, ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। अब चलिए थोड़ा हम इनके बारे में यहाँ पे डिटेल जानते हैं। तो बताया गया है कि इन्हें भारत द्वारा देखिए 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। तो काफ़ी बड़ी पुरस्कार है, इन्हें दिया गया था। अब चलिए बांग्लादेश, तो हम थोड़ा इसका लोकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ है। तो इससे रिलेट कर सकते हैं। इसे 1971 में किससे अलग हुआ? तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ। उससे पहले यह किसका हिस्सा था? तो भारत का हिस्सा था। तो इससे रिलेट करके आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे एक अलग देश के रूप में उभरा था और एक अलग देश बना था। तो ये कब बना था? तो 16 दिसंबर को। इसीलिए 16 दिसंबर को यहाँ क्या मनाया जाता है? तो विजय दिवस के रूप में भी यह इसे मनाता है। तो कौन? ये आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। अब चलिए यहाँ से और हम बातें जानते हैं बांग्लादेश से। तो यहाँ की जो राष्ट्रगान है किनके द्वारा लिखा गया है? अमर सोनार बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके अलावा जो बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री है वे कौन है? शेख हसीना है। इनके ही पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश क्या हुआ था? तो एक अलग देश के रूप में उभरा था इंदिरा गांधी के सहयोग से। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नदियों के दिखाया गया है। तो इसे थोड़ा देख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ही यहाँ पे देखिए इधर से कौन सी नदी आ रही है? तो पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ गंगा नदी आ रही है। तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे गंगा नाम से नहीं, उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ये जानिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हमारे जो उत्तर भारत के स्टेट हैं वहाँ से आती है और फिर आते हुए कहाँ आती है? तो बांग्लादेश में। तो जैसे ही वो प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना नाम से जाना जाता है। और जब दोनों नदियाँ मिल जाती है साथ में और संयुक्त रूप से अपनी धारा बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से। तो ये आपको यहाँ से पूरी तरह से समझ लेना है कि मेघना, पद्मा और जो अन्य बताया गया जमुना, इसका कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किसने किया है? गुजरात ने। तो इसका नाम से ही देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात बता दिया गया था, इसलिए ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और गुजरात के बारे में डिटेल तो अभी पीछे ही महाराष्ट्र के साथ रिलेट करके बताया ही गया। देखिए इस योजना के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब समय है रिवीजन का। देखते हैं आपको कितना याद है कल के प्रश्न। कमेंट में आप लिखिएगा कितना नंबर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज करना है फिर आंसर करना है। तो यह 15 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ICGA सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है? तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे था कि किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना किया गया था? तो यह देख सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया, यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो ये ऑप्शन डी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में किया गया था। कल डिटेल इसके बारे में बताया गया था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोवैस 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यह किनके द्वारा किया गया? तो आप देख सकते हैं यह केंद्रीय मंत्री कौन से? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके अंतर्गत 3 मंत्रालय हैं, ये भी बताया गया था। अगला प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय जो देश है कोरोना वायरस फ्री बना है? तो ऑप्शन देखिए, यह स्लोवेनिया था। स्लोवेनिया का आपको क्या बताना है? कल राजधानी बताया गया था। तो आपको स्लोवेनिया का कमेंट में राजधानी बताना है। देखते हैं कल का याद है कि नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मातृ स्मृति। तो मातृ स्मृति योजना किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा लाया गया था, जैसा कि आपको पता होगा।
वहाँ पे जितने भी बंजर भूमि है उसी की देखभाल के लिए क्या किया गया था कि वहाँ पे बंजर भूमि में वहाँ पे मछली लगाया जाएगा, मछली पालन, बागवानी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट अजेदेबो रॉबर्ट अजेवेदो हैं वो क्या इस्तीफा दे दिए हैं? तो ऑप्शन देखिए या कौन सी संस्था से जुड़े थे, तो वे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अगर देश पूछे तो रसिया हो जाएगा और शहर पूछे तो सेंट पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न है कि जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किस सोशल मीडिया के सहयोग से एक वेबिनार को गोइंग यानी कि गोल के नाम से किया था? तो ये देखिए गोल का पूरा नाम क्या था, गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स। तो यह किसके नेतृत्व में किसके साथ किया गया था? तो यह फेसबुक के साथ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए इनका निधन हो गया था, साई गुंडेवार, ये पीके मूवी में भी थे। तो ये अब पीके मूवी में जब वहाँ पे देखेंगे जो टिकट वाला सीन था जहाँ पे टिकट बेचते रहता है सिनेमा हॉल के लिए, तो उसी समय वहाँ पे ये रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किससे जुड़े थे? तो ये अभिनेता थे, याद रख सकते हैं। सेबेस्टियन बेटल के बारे में बताया गया था कि आप क्या कर रहे हैं, जो फार्मूला 1 है उससे अगले साल क्या करेंगे, तो वे यहाँ से विलंबित यानी कि क्या फेरारी चलाते हैं, तो वे वहाँ से छोड़ने का फैसला किए हैं F1 टीम को। तो ये आपको याद रखना है, जो सेबेस्टियन बेटल कौन सी गाड़ी चलाते थे ये आपको याद रखना है। तो ये फेरारी चलाते थे, तो यही आपको याद रखना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे आगे बढ़ाइए और इसे शेयर करिए।